किया और आज बहुत सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगी। बहुत प्रकार से जो विकास है वो एमिरेट्स में भी हुआ है और आप में से वो सभी लोग जो कि कम्युनिटी के सदस्य हैं, आप ज़रूर यूट्यूब चैनल को देखिएगा और आप बिल्कुल खुद देख पाएँगे कि ये जो परियोजना है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और पिछले जो कुछ महीने हैं, आपको उसमें पता होगा कि वो काफ़ी सक्रिय होके दोबारा से काम कर रहे हैं। कई समाचार और वेबिनारों पे वो लगातार काम कर रहे हैं। आप में से वो सभी लोग जिन्होंने आशा हार चुके थे, निराश हो गए थे, आप बिल्कुल कंपनी के वेबिनारों को देखें और आप देख के चौंक जाएँगे कि कितना कुछ ये परियोजना कर रही है, किस प्रकार से प्रगति कर रही है। एक और परियोजना जो है वो सोने की परियोजना है और गोल्ड का ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे यूरोल गोल्ड है, गोल्ड ज़ाम्बिया, गोल्ड कॉन्गो, गोल्ड तंजानिया और घाना। इसके अंदर आप अलग-अलग रंगों को देख पा रहे होंगे। हर रंग का ये मतलब है कि या तो परियोजना काम कर रही है और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही सप्ताहों में आपको इस विशिष्ट परियोजना के बारे में और समाचार मिले और हो सकता है ये सकारात्मक समाचार हो तो ज़रूर इस पे निगाह बनाए रखें। इसी वजह से जो बढ़िया काम कर रहे हैं वो हरे रंग से कोट किए गए हैं और जो पीले वाले परियोजनाएं हैं वो ऐसी है जो कि कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि राजनीतिक समस्याओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से उसके अंदर पुनर्निवेश नहीं हुआ है। इसी तरह से कुछ और भी परियोजनाएं हैं जो फिलहाल क्षणिक रूप से फ्रोजन है, इसलिए हमने उसे ऑन पोस्ट की कैटेगरी पे रखा और वो पीले रंग से ढकी गई है। जैसे गोल्ड ज़ाम्बिया और गोल्ड कॉन्गो जो है, इसका ये मतलब ना समझिएगा कि ये अस्तित्व में ही नहीं है या ये जो परियोजना है इसे बंद कर दिया गया, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। जैसे गोल्ड कॉन्गो जो है वो मासिक रूप से लाभांश प्रदान करने के योग्य है, लेकिन पिछले 8 महीने से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देश के अंदर स्थिति खराब चल रही है। उनके अपने देश में कुछ ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से स्थिति कुछ बढ़िया नहीं है और हम लोगों के साथ लगातार चर्चा में हैं और वो अपडेट दे रहे हैं। मुझे आशा है अगले वर्ष की शुरुआत में या तिमाही के अंत में ये परियोजना दोबारा से बढ़िया तरीके से काम करेगी। इसी वजह से हमने इस वाले जो परियोजना है इसको हमने पीले रंग से ढका है क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो इसके साथ जुड़ी है जो अभी हमारे हाथ में नहीं है और कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनको हमने लाल रंग से ढका है। तो लाल रंग से जो ढकी हुई परियोजनाएं हैं, दुर्भाग्य से ये वो परियोजनाएं हैं जिनको हम अभी शायद वापस नहीं संभाल पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे एजू कैफे के बारे में अगर बात करें, अच्छे विचारधारा के साथ हमने इसको शुरू किया था। हमारी खुद की कॉफी शॉप होती। आप में से वो सभी लोग जो हमारे साथ कंपनी में रह चुके हैं थोड़े समय से, आपको पता होगा कि ये 10 हमने भोजनालयों को खोला था बेलारूस में और कजाकिस्तान में, पर फिर हमें आभास हुआ कि ये जो व्यवसाय है ये हमें उस प्रकार के रिटर्न नहीं दे रहा जैसा हमने अपेक्षा की थी। इसी वजह से हम इस प्रकार के व्यवसाय से हमने निकासी किया, हम बाहर निकल गए हैं। और कुछ ऐसे भी परियोजनाएं हैं जिनके अंदर आप आगे नहीं निवेश कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ भूमि है, 3 भूमि है रूस में, वहां पे भूमि भी है, डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन क्षेत्र की वजह से जिस क्षेत्र में ये भूमि है उसकी वजह से वो जो क्षेत्र है वहां पे पागलों जैसी इस समय स्थिति चल रही है जिसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी की वजह से ये जो परियोजना है ये इस पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको वापस से बचा नहीं पा रहे हैं और हम इस पे काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह से फुकेत के बारे में अगर बात करें तो दुर्भाग्य से जो स्वामी है उस भूमि के, उनकी मृत्यु हो गई और इसकी वजह से उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने पूरे परिवार के व्यवसाय को संभाला है और इसी वजह से हमें थोड़ा समय लग रहा है उनके साथ चर्चा करने में। इसी वजह से इस परियोजना को हम एक तरह से ऐसे मानकर चल रहे हैं कि ये शायद अभी अटक गई है। जब तक इसके ऊपर आगे की गतिविधि नहीं होती तब तक हम इस परियोजना के बारे में आगे बात नहीं करेंगे। तो
ये जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, जो जिस तरह से आपको बताया इस तालिका के अनुसार, आप उससे समझ सकते हैं कि हरे वाली जो परियोजनाएँ हैं, वो कंपनियाँ हैं जो काम कर रही है, जिनकी बढ़िया क्षमताएँ हैं, जहाँ पे कुछ आगे गतिविधि हो रही है, काम आगे बढ़ रहा है। और ये वो परियोजनाएँ हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत बड़े इसके अंदर ना हमें क्षमताएँ दिख रही हैं। जो पीले वाली परियोजनाएँ हैं, उनके अपने कुछ कारण हैं और कुछ ऐसी परियोजनाएँ हैं जो लाल में है, जो दुर्भाग्य से रुक गई हैं, जो कि लाल रंग में दिख पा रही है। मुझे आशा है इसके साथ आपको एक अवलोकन मिलेगा कि किस तरह से ये काम कर रही है। कृपया 1 से 10 तक की गणना में आप हमें लिख भेजिए, जहाँ 1 का मतलब मुझे नहीं समझ आया, 10 का मतलब मुझे बढ़िया समझ में आया है कि हम किस तरह से ग्लोबल पोर्टफोलियो पे दोबारा से काम करना चाह रहे हैं और हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए। कौन-सी वो परियोजनाएँ हैं जिन पे काम करना है, कौन-सी ऐसी परियोजनाएँ हैं जो कि बीच में अटकी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमने बिल्कुल रोक दिया है। क्योंकि ये वो मुख्य समझ है, सटीक समझ है, जहाँ पे भविष्य में हम आपसे बात करेंगे मूल्य के बारे में, प्रति सिक्योरिटी टोकन के बारे में, तो वहाँ आपको एक समझ होनी चाहिए कि ये जो प्राइस पर सिक्योरिटी टोकन है, ये उन परियोजनाओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो कि फिलहाल काम कर रही हैं। बेहद खुशी है अंग्रेजी कक्ष में 10-10-10 प्राप्त करके और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस बात को दिमाग में रख रहे होंगे। जब हम प्रश्नावली के सत्र पे आएँगे तो ये सभी वो परियोजनाएँ हैं, ध्यान से इन्हें देख लीजिए, हरे रंग की परियोजनाएँ, मुख्य वो परियोजनाएँ हैं जहाँ हम केंद्रित होके काम कर रहे हैं। और कुछ जो परियोजनाएँ हैं वो अपने पद को पीले लाल से बदल के हरे पे आ सकती है, मगर इसमें समय लग सकता है। आज नवंबर में जो स्थिति है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, हो सकता है अगले साल में कुछ ऐसी परियोजनाएँ हो जैसे गोल्ड कॉन्गो हो सकता है वापस से व्यवसाय में आ जाए और फिर हम इसे हरे रंग में डाल दें। कुछ ऐसी भी परियोजनाएँ हो सकती है जो हमें लगा अरे ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं और ये हमें बिल्कुल भी बढ़िया अपेक्षित रिटर्न नहीं दे रही हैं, तो उन्हें हम पीले में डाल देंगे। तो आप ऐसा मत सोचिएगा ना कि ये तो मतलब जो लिख दिया ये तो पत्थर की लकीर है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। और मैं अभी आपको बता रही हूँ जैसे मैंने कंपनी का सदस्य होके अलग-अलग उपकरणों में निवेश किया है और मेरा जो व्यक्तिगत निवेश पोर्टफोलियो है 70% परिवर्तित हो गया है पिछले वर्ष से, क्योंकि कुछ जो ऐसे उपकरण हैं वो या तो गायब हो गए, कुछ बिक गए, कुछ में मैंने ज़्यादा खरीद के निवेश किया है, कुछ ऐसे जो बीच में पॉज़ पे हैं, अटक गए हैं और कुछ जगहों पे तो मैं बिल्कुल भी निवेश जहाँ मैंने किया था, जिस देश में किया था वहाँ से मेरे को रिटर्न मिल ही नहीं सकता, तो वो बिल्कुल ही वहाँ से मेरे को निकासी करनी पड़ गई है। तो जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं इससे आपको ये समझ मिल सकती है कि ये वो जानकारी नहीं है जिसमें भविष्य में परिवर्तन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है और ये वो स्थिति है जो आज आपके सामने है और मुझे आशा है कि ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। और अब हम बात